क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास एक एपी है 3, एपी है आपके पास 11, यह है 11,5 नहीं 11,8,5 11,8,5 डॉट 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 2 डॉट डॉट डॉट। अब हमें आपसे पूछ रखा था कि इस एपी का क्या टर्म जो है ए एन दिखे, तो जो ए एन है ए एन -150, इस एपी में ये 150 आएगा कि नहीं आएगा। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 150 के बराबर में होना चाहिए। तो देखिए हम अगर इसे ले लेते हैं ए एन, यानी nth टर्म हम लेंगे 150, तो इसको अगर हम एपी कंसिस्ट करते हैं तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास। अगर मान लीजिए ये एपी है तो ये कह रखा है कि इस एपी में क्या 150 इस एपी का टर्म है कि नहीं है, यानी इस एपी में अगर हम आगे नंबर को बढ़ाएं तो क्या 150 इस एपी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, हमें वो बताना है। तो देखिए ए यहां पर क्या हो जाएगा 11, A2 की बात करें तो A2 सेकंड वाला टर्म होता है तो ये हो जाएगा ये नंबर ऑफ टर्म आपके पास पता नहीं है, आपके पास an पता है, an कितना है माइनस का 150। अगर n आपके होल नंबर में आता है तो ये एपी में कंसिस्ट करेगा, अगर n होल नंबर में नहीं आता है तो एपी इसमें कंसिस्ट नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिए। अब हम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे an का। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। an देखो तो an हमारे पास क्या है माइनस का 150 इक्वल्स टू a क्या है, a आपके पास है 11 प्लस का n क्या है, n की जगह पर n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 में से 11 जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 3, यानी कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म होता है तो 11 सेकेंड टर्म हो गया और 8 सेकेंड टर्म और 11 फर्स्ट टर्म, तो 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यानी यहां पर माइनस का 3 होगा। तो होगा क्या यहां से माइनस का 150। अब देखिए ये 11 जो था 11 प्लस में तो बॉर्डर किस पर आएगा तो माइनस में होगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब माइनस का 11 और ये कितना होगा 161 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और बचा n माइनस का 1। अब इसको कटाइए तो 3 5 जा 15 यानी 3 5 15 बचा 1 3 का 9 और बचा कितना फिर 2 3 6 18 यानी 53.6 प्लस ये जो n माइनस 1। अब देखिए 1 जो है माइनस में है तो इस पर आकर भी प्लस में हो जाएगा, यानी 53.6 प्लस का 1 इक्वल्स टू n, तो 54.6 इक्वल्स टू n। अब मुझे ये बात बताइए एक कि कोई भी एपी का जो टर्म होता है क्या वो पॉइंट के अंदर आता है, नहीं आता है ना। कोई भी नंबर ऑफ जो टर्म होगा, कोई भी गुड्स होगा वो नंबर में होगा, जैसे मान लीजिए 10 गुड्स हो गए, 20 गुड्स हो गए, 50 गुड्स हो गए, 60 गुड्स हो गए, ऐसे करके आएगा। बट यहाँ पर तो आपका nth जो टर्म है वो पॉइंट में आ रहा है, तो क्या ये पॉइंट में n आना चाहिए। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म कभी पॉइंट में नहीं आते हैं, नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर जो n है वो पॉइंट में आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे 8 इज, तो जो 150 है इस एपी में कंसिस्ट नहीं करेगा, तो लिख देंगे इट इज नॉट कंसिस्ट इन एपी, इस एपी में ये कंसिस्ट नहीं करेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए